प्रोसेसिंग में आपको इक्विपमेंट नीचे देख लेंगे पहले, वो अभी काम भेज देंगे, अभी आप जाके खाना खाने के बाद दिखाएगा, तो फील्ड देख लीजिएगा। और आपको अच्छा ये 15 हो गया। एक कुंटल में कितना तैयार होता होगा बीज में? 1 क्विंटल में 400 थी, 1 क्विंटल में हो जाएगा आपका 1 क्विंटल में 40 केजी। यदि आप फील्ड सिस्टम में करेंगे कम पानी में, तो नर्सरी बनाएंगे धान के लिए जैसा, तो उसमें आपको 500 स्क्वायर मीटर एरिया का एक नर्सरी बना लीजिए, उसमें 30 केजी सीड लगेगा, और उस 30 केजी सीड से इतना पौधा मिल जाएगा आपको कि आप 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। नर्सरी 500 स्क्वायर मीटर। अब अगर किसी को 1 ही एकड़ करना है तो उसके हिसाब से कम कर देंगे। सीमेंटेड में भी हो सकता है नर्सरी? क्यों नहीं हो सकता, मिट्टी रहना चाहिए। हाँ वो बढ़िया होगा। मिट्टी रहना चाहिए। अच्छा ये नर्सरी के लिए फिर उसकी गहराई कितनी होगी? आपको अभी नीचे देखेंगे, फिर गए हैं क्या? नहीं अभी नहीं। हाँ, 1 से 2 फीट। धान का जो खेत है ना, उसका जो बंड है वो 2 फीट हाइट रहेगा। अच्छा। आप पानी रखेंगे 1.5 फीट, बस इतना ही। और ये उत्पादन अगर सर बाढ़ ग्रस्त इलाका हो, बाढ़ आ जाए तो? ना, बाढ़ के एरिया में नहीं लगाना है। बाढ़ के एरिया में बाढ़ के सब चला जाएगा तो कैसे होगा? बाढ़ के एरिया में सिर्फ एक ही चीज सुरक्षित रहेगा, जो पॉन्ड में है। पॉन्ड अगर प्रोटेक्टेड है, बढ़िया से ऊंचा है, पानी उतना तेजी से उसमें से करंट नहीं होना चाहिए। करंट होगा तो मखाना का पौधा भी चला जाएगा। अगर वो कौन सा समय में बाढ़ आएगा तो उसमें सीड भी कुछ निकल के चला जाएगा। पानी 6 फीट से कम हो गया तो? 6 फीट से पौंड में तो आपको 4 से 5 फीट रखना है। बड़े वाले में पौंड में 4, हाँ बड़े वाले में 4 से 5 फीट, खेत वाला में जो है 1.5 फीट पानी चाहिए। तो ये हार्वेस्टिंग में सबसे मतलब किसानों से मिले टफ है। हाँ, मेन हार्वेस्टिंग नहीं होगा टफ। यहाँ भेज देंगे, किसी को सिखा देंगे, वहाँ वाला भी कर सकता है। खेत में करना ज्यादा आसान है, तालाब में डुबकी मार के अंदर से निकालना पड़ता है, ज्यादा गहरा रहता है, वहाँ दिक्कत है। लेकिन एक मशीन हम लोग बना रहे हैं, वो नाव जैसा रहेगा, बोट माउंटेड, उस पर मशीन रहेगा, वो पंप वाला जो सक्शन पाइप होता है उसे समोसा सक कर लेगा। इस साल अगर हो गया, वो पर्सेंटाइज हो गया करीब करीब, तो आपको लगता है कि 26 में आपको वो लास्ट में मिलने लगेगा, कॉमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा। और नहीं तो 2-3 लोगों को भेज देंगे, यहाँ सिखा देगा, और वहाँ से जब कभी भेजेंगे। मखाना है पानी का क्रॉप, सिंघाड़ा पानी का क्रॉप, लोटस कमल करेगा कौन है ना? करेगा सिर्फ फिशरमैन जो मछली मारता है, नहीं तो दूसरा कोई तो पानी का खेती करना नहीं चाहता है। ये सेलेक्ट करके भेजेंगे कि जो मछुआरा है उसको भेजेंगे, वो वहाँ सिखा देगा चार्टों को, और आपको यहाँ से कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। सिखाने का काम मेरा रहा, हम यहाँ सिखा देंगे। तो ये जैसे आपने पॉन्ड में बताया 800 का, तो ये पॉन्ड सिस्टम में हो गया। अगर ओपन फील्ड में करेंगे तो उसका जैसे नर्सरी का है, सेम इसी गहराई करेंगे। नर्सरी बना किस ले रहे हैं? पौधा पॉन्ड में लगाएंगे, ले जाके लगा देंगे। हाँ। तो पानी पूरा नहीं भरेंगे, जिसमें पौधा लगाएंगे उसमें 1.5 फीट ही पानी पौंड में भी रहेगा। अच्छा। देखिए 2 तरीका है। पौंड में अगर पहला बार हम लगाने जा रहे हैं तो लगाने का 2 तरीका है कि पौधा लगा दिए नर्सरी से निकाल के, तो उस समय पौंड में पानी कम रहनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कहता है कि हमारा जो एरिया है वो पानी से भरा ही रहता है और हम पानी नहीं निकाल पाएंगे, तो उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा सीड को, सीड को छिड़क देगा, तब लग जाएगा आपको जो 30 केजी नर्सरी बनाने लग रहा है। अगर छिड़केंगे सीधे जाके तो वो 80 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर कोई छिड़केगा तो ज्यादा लगेगा ना। मतलब नर्सरी नहीं बना रहे, तालाब में डायरेक्ट छिड़कना है। 80 केजी प्रति हेक्टेयर। नहीं सर, अभी कह रहे हैं जैसे इसकी खेती में एक तो पॉन्ड में होता है, एक ओपन फील्ड में होता है। तो ओपन फील्ड वाले का मेजरमेंट चाह रहे हैं कि अभी तो बताया आपको, यही होता तो ये 1.5 फीट 2 फीट बंद रहेगा हाइट और 1.5 फीट रहेगा। मतलब वही नर्सरी के लिए भी है, वही उसके लिए भी, सबके लिए वो सेम। अच्छा, ये डायरेक्ट सीडिंग में जो प्रोडक्शन होगा फिर नर्सरी कम होगा, डायरेक्ट सीडिंग में तो कम होगा, वो तो पढ़े हैं। धान के जैसा है, आपको निकाल के ट्रांसप्लांट तो करना है। मान लीजिए मखाना आपने कहा, हमने कहा पौंड में छिड़क दीजिए, तो जब छिड़क देंगे उस समय पानी रहना चाहिए 1.5-2 फीट उसमें, ठीक है? उतना ही मेंटेन करिए 2 फीट। अब 2 फीट मेंटेन किया, हमने कहा छिड़क दीजिए, बहुत पौधा आ गया तो पौधा तो घना हो जाएगा,
वहां जा करके वही काम करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। फिर फालतू को निकाल दीजिए और बाकी को उखाड़ के एक जगह सुखा के दूसरी जगह लगा दीजिए। करना तो पड़ेगा तभी है। लेकिन आपने जो कहा कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है, एक ही काम करता है वो कि जो एक्स्ट्रा पौधा है उसको निकाल दिया, तो डायरेक्ट सीडिंग में तो वो कम आता ही है थोड़ा, वही उसमें भी होगा। तो इसमें ये ट्रांसप्लांटिंग का कोई डिस्टेंस है प्लांट? हाँ लेकिन तो है 1.25 मीटर बाय 1.25 मीटर, प्लांट टू प्लांट 1.25 मीटर और रो टू रो 1.25 मीटर। लेकिन बड़े तालाब में तो 1.25 मीटर मेंटेन नहीं हो पाएगा। नहीं ये फील्ड के लिए अच्छा, ये फील्ड के लिए कर रहे हैं, फील्ड के तालाब में तो सही में मेंटेन नहीं। तालाब में मेंटेन तभी होगा कुछ लिटिल बिट। किसान जनरली क्या करता है, इतना हाइट इतना डिस्टेंस में 1 मीटर के डिस्टेंस पे वो करता चला जाता है, 1 मीटर से लेकर 1.25 मीटर तक। और बड़े तालाब में एक ही काम करते हैं कि पानी कम है तो हम पौधा को पतला कर देंगे, कम ज्यादा को निकाल देंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो बहुत बड़ा तालाब है, बहुत लगाना है, तो वो कितना फिर दोबारा लगाएगा, तो वो सब डायरेक्ट सीडिंग में छोड़ देता है। जो ये हम 800 स्क्वायर मीटर का बोल रहे हैं वो मैनेजेबल पॉन्ड है ना, उसको मैनेज कर सकते हैं आप, उसमें सब काम कर सकते हैं। आपका जो मॉडल प्लांट बनेगा ना आपके सेंटर पे, उसके लिए 800 स्क्वायर मीटर अलग है। सर इसका यही मतलब है कि नर्सरी वहाँ पे जरूरत होगी जहाँ पे हम ओपन फील्ड में करेंगे। उसके लिए तो जरूरी है। और पॉन्ड के लिए तो फिर नहीं, पॉन्ड के लिए अगर पानी भरा हुआ है तो आप डायरेक्ट से कर सकते डायरेक्ट सीडिंग, नहीं तो जैसे हमारे सेंटर पे बनेगा तो उसमें डायरेक्ट सीडिंग हैं। नहीं, सेंटर पे बनाइएगा, उस समय क्यों आप पानी ज्यादा भरिएगा, कर दीजिएगा ट्रांसप्लांट। नर्सरी तो एक ही नर्सरी काफी है दोनों के लिए। 1.5 फीट वही बिल्कुल, वहाँ से निकाल करके पानी कम रखेंगे उस समय, जब पौधा बढ़ता जाएगा पानी ऐड करते जाएंगे। तो पॉन्ड में मुश्किल से आपको 4 से 5 फीट पानी रखना है, पानी बढ़ाते जाएंगे, पौधा का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको डुबा देंगे पहले 1.5 फीट रखेंगे, हाँ, फिर देखेंगे पत्ता को बढ़ने देंगे, हाँ। उसके हिसाब से धीरे धीरे पानी बढ़ाते जाएंगे। पत्ता तो 2 मीटर तक का हो जाएगा, अगर उसको स्पेस मिलता है तो 2 मीटर तक हो जाता है एक पत्ता। तो उसका कोई वो है कि डायमीटर पौधे पत्ते का इतना हो तो हम पानी इतना ऐड करेंगे? नहीं ऐसा नहीं, वो तो ऐसी जनरली पता चल जाएगा आपको कि वो पौधा अगर स्ट्रांग है और इस साइज का पत्ता है, उस समय से आप पानी को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे बढ़ाना, फिर वो अपना ग्रोथ को भी बढ़ाता जाएगा। एक एक टाइम आप बहुत पानी नहीं देंगे तो डूब जाएगा। पर डे मतलब 15 दिन में कितना बढ़ जाता होगा? हाँ, 15 दिन में वो जो इतना बड़ा है तो 15 से 20 दिन में वो डबल तो हो जाएगा। थोड़ा देते रहिए पानी नहीं, उसके स्टेम की बात कर रहे हैं। स्टेम, हाँ वो स्टेम तो आपका जैसे 5 फीट है तालाब गहरा 6 फीट, तो 6 फीट का स्टेम हो जाएगा, है ना? नहीं जैसे हमने उसमें सीडिंग किया, सीडिंग के बाद किस रफ्तार से उसका स्टेम बढ़ता है? जिस हिसाब से पत्ता ऊपर बढ़ेगा उसी हिसाब से वो भी थोड़ा बढ़ता जाता है। और इसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर वगैरह डालने की जरूरत? आजकल ऑर्गेनिक का टाइम है, फर्टिलाइजर अगर आपका प्रोडक्टिव लैंड है, अच्छा मिट्टी है, तो आप ज्यादा ऑर्गेनिक ही दें खाद। कोई फर्क नहीं है। और ऐसे आपने ठीक पूछा है, अगर हमको शुरू टाइम में करना है और इसको मैक्सिमम हमको पहले दिखाना है कि आ जाए, उसके 2 फर्टिलाइजर जरूरी है, यूरिया और डीएपी। और डीएपी और वर्मी कंपोस्ट जो है वो मिल जाए, वो जितना ज्यादा दे दीजिए, ठीक है। यानी कि कंपोस्ट का रेट है 20 टन पर हेक्टेयर, 15 to 20 टन पर हेक्टेयर। और जो आपने बोला यूरिया डीएपी का रेट, यूरिया जो है वो हो जाएगा आपका 160 केजी प्रति हेक्टेयर, और ये हो जाएगा 130 डीएपी 130 केजी प्रति हेक्टेयर। तो इसको कई पार्ट में बांट के देंगे या फिर इकट्ठा दे देंगे कैसे? डीएपी तो शुरू में पड़ जाएगा, यूरिया जो है 3 पार्ट में देंगे। शुरू में 1/3 दे देंगे, जिस समय करेंगे आप पडलिंग करेंगे, पडलिंग के टाइम में। और दूसरा जो जब प्लांट आ जाएगा और लीफ जब बढ़ना शुरू होगा, अगर लीफ लगता है कि येलोइश लग रहा है, पीला पिंकिश हो रहा है, माने कि पीला पीला हो रहा है, या आपको लगेगा कि जैसे कमजोर दिख रहा है, तो जब पौधा आ जाएगा तो उस समय आपको एक स्प्रे मारनी पड़ेगी यूरिया का, 2% यूरिया का। और फिर जब पौधा आपका ये पत्ता जो है आधे मीटर का हो जाता है, आधे मीटर से थोड़ा कम, माने कि
25 से 30 सेंटीमीटर का, हाँ उतना हो जाता है तो 25 से 30 सेंटीमीटर एक बार उसमें दे दें, यूरिया यही 300 में पड़ेगा। पौधा आने के बाद एक महीने के डिफरेंस पे पड़ेगा। हाँ थर्ड एक महीने के डिफरेंस पे दूसरा दे दिए, उसके 1 महीने बाद सभी इस पर 2 और तीसरा स्प्रे करना है। नहीं, दोनों 2 तो स्प्रे होगा, पहला तो उसी में डल जाएगा ना बर्डिंग के टाइम, ठीक है। और डीएपी पूरा एक साथ पड़ जाएगा, बेसल डोज में दे देंगे। कोई इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज ऐसा ज्यादा आएगा शुरू में आएगा एफिड का, एफिड का आएगा तो उसके लिए तो नीम ऑयल भी दे सकते हैं, हाँ नहीं कंट्रोल हो तो 3 ml प्रति लीटर के दर से, और नहीं तो इमिडाक्लोप्रिड दे दीजिए, है ना। 3 ml per लीटर। हाँ इमिडाक्लोप्रिड तो कम पड़ेगा, वो 1 ml से करीब बहुत है। ज़्यादा यही लगता है, और अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप बताएंगे जैसा, बाकी बुकलेट बहुत सा दे ही देगा, उसमें भी रहेगा। और उसको आप जैसे सर कुछ जगह ऐसा है कि जैसे मान लीजिए बीच में नाला निकल गया, गवर्नमेंट के किनारे तमाम ज़मीनें खाली हैं, तो उसमें जो है अपने आप कभी कभी होता है कि ये बेहाया लड़ई और ये जलकुंभी, तो अगर ये रहता है उस जमीन को तो नहीं हो पाएगा, उसको तो हटाना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, सफाई उसको जाली डालना पड़ेगा, तो ब्लू जाली से सेपरेट कर देता है। ये सब चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, ब्लू जाली डाल दीजिए, कहीं से दूसरी जगह से घुस रहा है उसको उधर चेक कर दीजिए, वो नहीं घुसेगा आपके अंदर। जैसे मान लीजिए खेत का बनावट ऐसे है, इसमें हम खेती कर दिए, पानी आया तेज और फिर पानी डाउन हो जाता है, तो उसके लिए भी क्या जाली वाली से जाली डालने से दूसरा पौधा नहीं आएगा, लेकिन इस पे कोई मखाना में दिक्कत नहीं है, रनिंग वाटर नहीं चलनी चाहिए ज़्यादा दिन, उसमें ज़्यादा चलेगा। तेज चलेगा दार तो हाँ सब निकल जाएगा, फिर उखड़ जाएगा। उसमें नहीं होता है। रनिंग वाटर में नहीं होता, ना मखाना होता, ना सिंगाड़ा होता, ना कमल होता, इतना सा ध्यान में रखना है। रनिंग वाटर में नहीं होगा, सलाइन में नहीं होगा, सलाइन में होगा तो बहुत कम पैदा आएगा, है ना। जहाँ नमकीन है, जहाँ एसिडिक है वहाँ कम आएगा, और जहाँ बालू है वहाँ नहीं होगा, हाँ वो नहीं होगा। आपको दोमट मिट्टी से ऊपर का रखना है। ट्रेडिंग के लिए हम लोग कर सकते हैं। किसान को ट्रेनिंग तो सब रहता है, हार्वेस्टिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तो हार्वेस्टिंग तो अगस्त सितंबर में होता है, अगस्त में। और मान लिया हम किसानों को लाना चाहें, इसका पीरियड नोट कर लीजिए, नवंबर में सीड डालते हैं हम, दिसंबर में, और सीड डाले तो 3 महीना बाद नर्सरी मिल जाता है, नर्सरी में इतना बड़ा बड़ा पौधा आ जाएगा, ठीक है, 3 महीना बाद, और वहाँ से निकाल के लगाएंगे तो 5 महीना ट्रांसप्लांटेशन के बाद, वो अगस्त के फर्स्ट वीक में सब निकल जाएगा। जैसे अब हम लोग को होगा तो किसानों को कुछ प्राइवेट ट्रेनिंग दिलवाई, तो 150 200 किसान अगर आ रहे हैं तो उनको कैसे यहाँ एक बार में 150 नहीं दीजिए, क्योंकि हमारा जो हॉल है ना वो 70-80 का है, तो आप 50 से 60 किसान, 50 से 60 किसान। और जो भेजना होगा ना लगे लिख देते हैं, उसका डायरेक्टर का नाम भी ईमेल आईडी दे देते हैं। आपको जो भी करना होगा ट्रेनिंग दिलवाना है तो ये क्या होगा, ये ट्रेनिंग के लिए हाँ कोई भी जरूरत करवानी है ना कि हम टीम भेज रहे हैं, पहले दिन पहले बता उनको लिख दें, जब कभी लिख दें आप, और 5 कम से कम 1 सप्ताह का तो रहना चाहिए। और पॉन्ड का अगर 2-3 पॉन्ड आपने बना लिया उस तरह का, तो पॉन्ड के बीच में जो स्पेस रहेगा, बंद रहेगा, उस पर आप वेजिटेबल और फूड क्रॉप भी कम हाइट वाला फूड क्रॉप लगा सकते हैं, जैसे बनाना है ना। जिस साइड से मखाना पर शेड ना पड़े उस साइड में बड़ा रख लेंगे, बनाना है, मैंगो रख सकते हैं। तो अगर शेड नहीं लगता तो उस साइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस साइड करेंगे तो सन का लाइट से तालाब में शेड देगा, तालाब में शेड आएगा तो मछली भी प्रभावित होगा। तो कुछ पॉन्ड में आप सीधे मखाना लें, कुछ पॉन्ड में दोनों चीज ले सकते हैं, मखाना मछली दोनों, तो पॉन्ड का रेट तो मिल जाएगा। आगे कुछ नहीं, वो पॉन्ड लाइनर वाला आपने, अच्छा हाँ पॉन्ड आप कह रहे थे हम कि जहाँ सैंड है ज्यादा वहाँ ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पानी टिकेगा ही नहीं तो नहीं होगा।
अगर पॉन्ड लाइनर लगाएंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी तो डालनी पड़ेगी, हाँ, मिट्टी तो डालनी पड़ेगी। और मिट्टी जो डालनी पड़ेगी 2 फीट मिट्टी तो डालनी पड़ेगी। पॉन्ड लाइनर में 2 फीट मिट्टी तब कर पाएंगे। हाँ, मिट्टी अगर- मिट्टी तो चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर पॉन्ड लाइनर में मिट्टी डाल देते हैं, चिकनी मिट्टी, तो वो संभव है, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत और ये अगर हम सीमेंटेड टैंक बना रहे हैं हाँ। आपकी नर्सरी के लिए, नहीं। हाँ, उसमें भी क्या हमको नीचे मिट्टी मिट्टी डालनी पड़ेगी। उसमें भी हाँ, पानी के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि नहीं चेंज क्या करेंगे, पानी उसी में रहेगा, पानी चेंज नहीं करना है, ठीक है। नहीं करना। दूसरा ये हो गया। तीसरा कि उसमें मछली हम कौन कौन सी वैरायटी डाल सकते हैं? सब मछली ले सकते हैं, मतलब कि जो मांगुर है, गरई है, ये सब ले सकते हैं, चेंगा है, और उसके बाद रोहू, बड़ी कतला, मृगल। बड़ी मछली कैसे लेंगे? हाँ? बड़ी मछली चूंकि इसका पत्ता तो बड़ा बड़ा होता है, हाँ, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी मछली में। नहीं कमी होगी। उसका तरीका है कि किनारे से, जमीन के किनारे से अंदर तक के पानी में 2 मीटर जो है आपका वो पौधा जो रहेगा उसको हटा देना चारों तरफ। वो हटा के या ब्लोअर का प्रयोग कर सकते हैं नहीं कुछ नहीं, ब्लोअर क्यों ऑक्सीजन करें? के लिए। ना, नो 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 नीड, उसकी जरूरत नहीं है। या दूसरा तरीका है कि जितना वाटर बॉडीज का एरिया है, पानी का एरिया है, उसका 10% बीच में 4 बांस करके समझ गया लगा देंगे और 80 से बांध उसमें नहीं जाना चाहिए पत्ता, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ये हो- लेकिन ये हुआ साइंटिफिक तरीका, और किसान भी करते हैं इसमें। लेकिन किसान बहुत सिस्टमेटिकली नहीं जा करके, उनका पॉन्ड यहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा है, तो वो क्या करते हैं, किसी एक कॉर्नर में कुछ दूर तक पौधा हटा देते हैं, है ना, 10 मीटर, ये 10 फीट अंदर गए और थोड़ा एरिया हटा दिया, वहाँ बर्तन साफ किया, काम किया, कोई दिक्कत नहीं है, तो उतना भी सफिशियंट होता है। तीसरा तरीका है कि अगर हम वो भी ना करें और नेचुरली जो कह रहे हैं कि सर ऑक्सीजन डिफ्यूजन कम हो जाएगा, अंदर में कम जाएगा, तो जब बड़ा पॉन्ड होता है वहाँ बहुत सा एरिया ओपन ऐसे ही रहता है और कुछ दूसरा बीट्स भी रहता है, तो वहाँ से सफिशिएंट ऑक्सीजन चला जाता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। 6 फीट से ज्यादा गाढ़ा नहीं लेकिन है। इनका प्रश्न जायज है कि सर जैसे सिंघाड़ा कर लें हम तालाब में, तो सिंघाड़ा तो और डेंस हो जाता है, तो वहाँ ऑक्सीजन तो कम हो जाएगा। उस तालाब में जनरली जो एयर ब्रीदिंग फिश है, जो सांस लेने वाली है, उसमें जैसे मांगुर है, तो मांगुर भी देसी देना है आपको, वो तो देना नहीं है थाई वाला, हाँ, देना नहीं। तो देसी मांगुर है, गरई है, चेंगा है, आपका ईल्स है, ये सभी ले सकते हैं, ये खूब आराम से होगा। कवई वगैरह जो हाँ, कवई वही सब हो जाएगा। रोहू ग्रास और रोहू ग्रास कार्प नहीं लेना है, ग्रास कार्प को मखाना ही खा चौखा जाएगा। रोहू ले सकते हैं, कतला ले सकते हैं, मृगाल ले सकते हैं। अच्छा लेकिन वो जो पूछे हैं उसके हिसाब से ऑक्सीजन डिफ्यूजन छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा। ये जो 40/20 का हम लोगों का अफसर आपने एरिया जो बताया, इसमें ये नर्सरी के लिए बता रहे हैं कि आप उत्पादन नहीं, आपका उत्पादन कैसे? उत्पादन को मैंने जीएबल पॉन्ड बताया, मतलब ठीक है। छोटा पॉन्ड हाँ। बताया जो मैनेज कर सकते हैं आराम जी, से, जी, जी। खास करके गवर्नमेंट सेंटर हाँ में। नहीं ठीक है। प्राइवेट आदमी तो उससे कई गुना हाँ बड़ा वो करता है। अलग है, उसमें हम कितना उत्पादन ले सकते हैं? तो नर्सरी के लिए कितनी जरूरत है? नहीं, वो आपका मखाना के साथ लेंगे तो उनको लगता है कि मखाना के साथ लेने पे पर हेक्टेयर जो है, 1 हेक्टेयर में मुझे लगता है कि आपका जनरली 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 62.5 कट्ठा, यानी हमारा एक एक टन कट्ठा मछली जो होता है है। 1750 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है। तो 1750 में 62 का गुणा कर दीजिए। जो मछली नहीं, मछली जो लेते हैं हाँ। वो 1 हेक्टेयर में कितना लेते हैं या 1 एकड़ में कितना होता है? अब हम अगर रोहू 1 एकड़ कतला में है तो? अधिक से अधिक 2000 2000 क्या पीस पीस है क्विंटल में बताइए। क्विंटल में, तो क्विंटल में आपका मछली कितनी पड़ेगी? नहीं तो 500 अलग अलग रहता है। हाँ वो अलग अलग वैरायटी रहता है। आप 1000 पे जरा 700 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? 7 क्विंटल। 700 ग्राम है ना? हाँ 700 ग्राम, ग्राम है, 700 से ग्राम में फिर 1000 700 से। हो गया? हाँ, 700 केजी तो 700 क्विंटल हो गया, वो इतना है ना? ऐसा 7 क्विंटल। 7 क्विंटल। यहाँ मखाना के साथ लेंगे हाँ। तो 4 से 5 क्विंटल होगा। कम डाल दीजिए, इसको भी जरा सा नोट कर लीजिए। 4 से 5 क्विंटल। यानी जो अगर हम 1000 डाल रहे हैं मछली, तो उसमें हमको मछली जो है 500 डालना पड़ेगा मखाना के साथ। और मखाना का उत्पादन क्या हो जाएगा सर 1 हेक्टेयर में? तालाब रहेगा, 6 फीट का तालाब रहेगा, एक मशीन बना रहे हैं। अगर मशीन बन गया तो आपका 1 हेक्टेयर में 25 से 30 क्विंटल होगा। 1 हेक्टेयर में 25 से 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में, हाँ, समझ गए। यानी एकड़ पे
मान के 12 चलिए कुंटल। 12 कुंटल। और ये मतलब अधिकतम है ये हाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम। मतलब कि जिसको न्यूनतम बहुत मान अच्छा, चलिए 8, जिसको बहुत अच्छा yield है, 8 आप मान के चलिए 7-8। बहुत अच्छा yield, एक पाउंड अगर बनाएंगे ना, 2 पाउंड बना लीजिए 800 स्क्वायर मीटर, 40 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो ये 800 स्क्वायर मीटर का हो गया। अभी आप गाड़ी जब अपनी लेके ना फिर अंदर जाएंगे तो वहाँ पर मेरा पॉन्ड है, छोटा वाला 800 स्क्वायर मीटर का है, बड़ा वाला ज़्यादा है। तो छोटा वाला 4 पॉन्ड एक ही जगह है, वो आप देख लीजिए, गहराई 6 फीट रहेगी, ठीक है। और पॉन्ड बनाने का खर्च जो आपके यहाँ है उसके हिसाब से भी देख लेंगे कितना लगेगा, और गवर्नमेंट निर्धारित कर देती है। तो वैसे भी आपका फिशरी डिपार्टमेंट में पॉन्ड का रेट लिखा रहता है कि फ्रेश पॉन्ड बनाएंगे तो वहाँ से ले लेंगे, तो इनको भी मालूम है। आपके यहाँ कितना हमारे यहाँ आज के डेट में तो पॉन्ड वाला तो नहीं ध्यान है, लेकिन वो हम बता देंगे देख के कि कितना ले रहा है। तो आपका ये मिल जाएगा, आपका फिशरी डिपार्टमेंट से मिल जाएगा क्या पॉन्ड बनाने लाइन? का, नया बना पॉन्ड बनाने का। अच्छा एक चीज़ सर उसी में थोड़ा सा, अगर हम लोगों का पानी जैसे मान लीजिए न रुकता हो, ऊंची जमीन हो, तो उसके लिए क्या हम लोग पॉन्ड लाइनर का प्रयोग कर सकते हैं? ठीक कुछ है, जैसे इसका जगह की खेती वहाँ पर नहीं होगा जहाँ पर की बलुई जमीन है। जी। कितने एरिया में लगवाना है? क्योंकि अभी तो हम लोग इनिशिएट करेंगे, अभी तालाब में कुछ कर रहे हैं जो मुसहर ट्राइब से, वो मखाना कर रहा है, हाँ थोड़े बहुत एरिया में करेंगे लेते हैं। तो उसको पहले से कर रहा हो? हाँ काफी पहले से। अच्छा वेरी गुड। तो उसके यहाँ से सीड तो नहीं मिल पाएगा पूरा, नहीं, थोड़ा सा कर रहा है वो। थोड़ा सा ही। बाकी क्या कर रहा है वो आप? सिंघाड़ा नहीं, केवल मखाना है इसमें डाला हुआ उसने। उसी जगह में हाँ, मखाना था, मछली कर देता हूँ। साथ में कर रहा है मछली उसके साथ, मतलब कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं, लेकिन कर रहा है कुछ। प्राकृतिक है उनका जो है बहुत बड़ा कलर स्थान है। ट्राइब्स है तो हाँ, हाँ। काफी पहले से कर रहा है। कितने एरिया में करता है? वो 2 से 3 एरिया है लगभग। 2 से पॉन्ड 3 है एक गांव का, उसी में हम लोग करते हैं। सीड तो क्या वो सीड पैदा करता है, उसके अलावा बनाता है, वो कुछ करता है? नहीं, कुछ नहीं करता है। अब यहाँ के आपके यहाँ के ट्रेडर्स जाते तो हैं, सीड का कमल वाला है। आ जाइए थोड़ा। अब इसमें हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों कह रहा है कितनी है इसकी? ना पानी है देखिए बस 1.5-2 फीट होगा। पानी बस 2 फीट का होगा। 1 फीट सर 1 फीट। इतना पानी में आप पत्ती लगाइएगा, इतना पानी में आप फॉल के दाना ऊपर घिसेंगे, हाथ से बता दो। बटुआ आता है, जाली टाइप की बनाता है, छोटा छोटा बटुआ। आपके पास यहाँ पर नहीं है? बटुआ नहीं है, यहाँ पर लगा हुआ बता देते, उसमें है लगा हुआ। जो फल फटने वाला है तो फल में आप बटुआ घुसा दीजिए, बटुआ घुसा दीजिए, फल फट गया। फल फटने के बाद आप उठा सकते हैं, पूरे बटुए में नया तालाब में बटुआ लगा के डाल सकते हैं।
नहीं टाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ जाली वाला पटुआ इसमें लगा हुआ है, ये छूटे हुआ है, बीज छूटे हुआ है मकान लगा हुआ है। सब पट्टी इसमें दहा रहा है। पहले से लगा देना है। जो फल फटने लायक हो गया उसमें आप घुसा दीजिए बटुआ का, बटुआ धागा है, धागा को बहान दीजिए और फट के ऐसे तरने लगेगा और जो गल के जो बैठ जाता है बटुए में बैठ जाएगा। आप बटुआ के खींच लीजिए, बटुए में तना जाएगा माल। यानी एक नया तकनीक है। हाँ गिरना भी नहीं है, गिरबो नहीं ये करेगा। तकनीक बैगिंग कर रहे हैं। बैगिंग टेक्निक। ये सब क्या जम गया इसमें? ये काय है। काय काई नहीं, ओजोला है। हाँ उजला कुन्नी है। ओजोला है नहीं, हाँ कुन्नी है। तो आप चारा में गर्मी के खाते हैं। डालता नहीं है तो मछली कच्ची है, वो फायदा होगा किसान को। खेती में क्या है? पौध है अभी का मखान का बीज रखा हुआ है। जमा ये बीज है। हाँ बीज सब है, बीज जलम हुआ है। हाँ इसी को फिर आप लोग इसमें लगाते हैं? हाँ इसमें लगाते हैं। इसमें क्या पौधा बन जाता है? क्या बाई क्या कहेंगे? ये जो होगा 10-8 का होगा। 10 की 8 का। कितना पौधा बन जाता है इसमें? इसमें देखिए 1.25 मीटर पर रोपा जाता है। नहीं नहीं, इसमें कितना पौधा है? इस तरह से इस टंकी में कितना हो जाएगा छोटा पौधा? 5,000 10,000। आपको छोटा पौधा है 520 रहेगा, मर मुश्किल से 505। हाँ मर के इतना वो अभी पता होगा, मर के इतना वो पता होगा तो आपको 520 रहेगा। 520 आप अभी 1.25 मीटर पर यहाँ लगाता है। हम सब किसानी लगाते हैं 1.25 मीटर पर 3 किसानी 3 में लगाते हैं। यहाँ बताता है 1.25 मीटर पर। हम बताएंगे। 4 बीज मतलब ये बीज इसके स्टोर के लिए ये नर्सरी है ना? हाँ। नर्सरी ये है। स्टोर करके रखता है, नर्सरी नहीं है। अच्छा स्टोरेज। ये बीज का अभी है नहीं, इसमें जैसे बीज डाले होंगे तब ना जमा है। ना, ये जलम गया जो बीज जो रखते थे बोरा जो किसान सब ले जाता है खरीद के बीज खरीदने के लिए, वो बीज है। जो बीज छूट गया उसे जलम गया। पानी में उसको रखते हैं। हाँ। एक चीज हम और बताएं, जैसे मान लो 12 फीट चौड़ाई बीज जो सूखा निकल गया, सूखा, तो अगर उसको हम गोदाम में 2 महीना रख दिए सूखा और फिर उसको पानी में डालें तो जमेगा। जमेगा तो वो उसको चोटा नहीं छूटता, चोटा नहीं होगा। वही मतलब नहीं छोड़ी तो वो कितना दिन तक कामयाब रह सकता आप देखिए पानी में रख सकते हैं 2 महीना 3 महीना रख सकते हैं, बाहर में है? हाँ, पानी में बोरा में भर के। पानी में न यार, मैं सूखे की बात कर रहा हूँ। सूखा नहीं जलम सकता, सूखा खराब हो हाँ, जाएगा। इसको टेक्निकल है सूखा समझिए। खराब हो जाएगा। जैसे आप माल सूखा नहीं जलम 2 पाएगा। मिनट, हाँ, बोलिए ना। जैसे हमने हार्वेस्टिंग किया, अगर हमको वो बीज देना है किसी को, बीज लगाना है, तो सेम ऐसे टंकी बना के और मुंह बोरी का बांध के उसमें हम 10 कुंटल 20 कुंटल रख देंगे। यही ना पाला, हाँ, हाँ, जूट हाँ, वाली, जूट वाली दोनों बोरा में कोनो बोरा में रख देंगे और 3 महीने बाद उसको फिर हम ले आके देंगे तो नर्सरी करके अपने खेत में डालेगा। एक टेक्निकल तन समझिए। अभी दिखा देते बीजो हम दिखा कुछ देते। उनसे और पूछना चाह देखिए रहे सर, थे, देखिए लेकिन बीज, वो आप ओ चुके। सर बीजो देख लीजिए। हाँ, ये है तो सर हाँ, ऐसा बोरी रखा यही यहाँ देखिए हो कि तो जैसे ले आ दिया ना हार्वेस्ट करके, तो तत्काल पानी में डालेगा तो कामयाब है, नहीं तो खाने के काम आएगा। एक बात ये दिखा रहा हूँ। आप जलम आया, मिट्टी नहीं है, साफ है। एक
सकता है प्लेन है। नीचे ये फर्श ऐसे किया है ना, हाँ, हाँ। अब मट्टी उस पर डाल दिया। इस तरीका से छिलका करना चाहिए, नहीं जलम गया। छिलका हट गया, ये जलम गया पानी रहना चाहिए, ये छिलका रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। ये जमेगा। हाँ, ये नहीं जलना। ये जो है ये छूट गया तो पूरा जलम जाएगा, जलन से खराब हो जाएगा। इसका ही जब पानी वहाँ ले जाएंगे भूलेंगे नहीं, ये बीच में नहीं है। नहीं ये नहीं जमेगा। हाँ, जो नहीं जमेगा वो बेकार हो गया, वो तो काम नहीं करेगा। नीचे के लिए देखिए जो बीज अति हो गया, देखिए जलम गया कितना। ये कब तक कामयाब रहेगा वो? कब तक कामयाब रहेगा? काम आगे कोनो काम नहीं करेगा, चला के नीचे मिट्टी नहीं, पौधा खराब होगा। अगर अभी जाके छोटा पानी में कम पानी में मिट्टा में लगा दीजिएगा, हौला हौला छोड़ दीजिएगा, काम में आएगा, पौधा काम में आएगा। ये कितने दिनों के बाद ये छिलका मतलब छूट जाता है? देखिए अब हो गया है छिटने का समय, हाँ, नहीं छिटेगा तो ये पूरे जलम जाएगा, मतलब 10 दिन में पूरे जलम जाएगा। कितने दिन के बाद ये छूटना शुरू हो जाता है लगभग? छिलका छोड़ा के रखेंगे तब ठीक है, छिलका छोड़ा देंगे तो फोड़ने लायक हो जाएगा, लावा फोड़ने लायक। हाँ। छिलका नहीं अगर छोड़ाएंगे तो ये हो गया आपको बीज के लिए। नहीं ये कह रहे हैं मतलब हम इसमें डालें कितने दिन तक अगर इसमें बोरा नहीं निकालेंगे तो ये छूट जाएगा? छूटेगा नहीं, वैसे रहेगा। वैसे रहेगा। कितना दिन रखेंगे आप? जितना छिलका नहीं हाँ। ना अच्छा ये पहले से छूटा हुआ था क्या? हाँ। हाँ, एकाध ये दो पहले छूटा छूट जाता है अच्छा, हार्वेस्टिंग के समय। ठीक ठीक समझ गया। तो गांजा में जो लगना लगता है ना उसी का। अब इसको आप ये आपका ऐसे लग रहा है नहीं हम आपको ऐसे, लेकिन जब इंस्टॉल होगा ना जब ये ऐसे ये सीड वाटर ये हल्दी में भी हम लोग ऐसे लगाएंगे। तो धुलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको धूप में सुखाते हैं, फीड जो भी फीड आता है। तो फीड को जब धूप में हम लोग सुखाने के बाद उसको ग्रेडिंग किया जाता है अकॉर्डिंग टू साइज, छोटा बड़ा सब फीड को अलग अलग किया जाता है। तो ये मशीन जो है इंडस्ट्रियल ग्रेड का है, ये देखिए प्रति घंटा 200 से 250 किलोग्राम सीड को निकालता है। तो जिन लोगों के पास मान लीजिए शुरुआती तौर पर जो लोग कर रहे हैं तो इसको मैनुअली भी कर सकता है। ऐसे ही करनी आता है, सेट आता है इसका 8 से 9 ग्रेड तक का सेट आता है, और उससे भी आप हाथ से कर सकते हैं। एक आदमी देता जाता है उसके साथ। हाँ वो चलने सर एक क्वेश्चन है, लाइक जो हाथ से करते हैं वो तो ऑलमोस्ट 14-15 ग्रेड मतलब डिफरेंट साइजेस में वो लोग करते हैं। आप 14-15 ग्रेड में कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने छटा के साथ में लाए ताकि आप साथ में भी कर सकें। एक साथ बैच जितना बढ़ेगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा, सारा कुछ बढ़ेगा, इसलिए उसको घटाया गया है। खाना जो है ना अगर 5 कोनी बहुत है तो इसमें 4 ही कई तरह है, हिसाब से नंबर ही रहेगा इधर, समझ 7 नंबर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 8 तक आता है। और अलग अलग करते जाएंगे। हाँ अलग अलग मतलब क्या एक साथ 2-2 करके लेके हमेशा समझ लीजिए, मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर को लिए साथ में डेटा है, ऊपर वाला में 1 नंबर अलग हो गया, नीचे वाला में 2 नंबर अलग हो गया, फिर इसको अलग अलग बोला, अलग अलग फिर 1 नंबर का
2 नंबर का जब पूरा हो गया फिर हम लेंगे दूसरा सेट 3 नंबर 4 नंबर तो उसमें भी क्या होगा सारा फिर जो इसके नीचे है सामान इससे जो निकल के नीचे गया फिर उसको चला जाएगा और फिर इसमें 3 नंबर 4 नंबर हमको मिल गया फिर उसको अलग अलग देखना पड़ेगा इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करेगा ना जैसे मान लीजिए बता रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है आपने कहीं भी है। जिसमें 30 to 32% मतलब होना चाहिए तो घूमने सुखाने के बाद लोगों से बात किया जाता है तो बोले हैं छोटा से बड़ा से उसका वेट आ रहा है इन्फॉर्मेशन छोटा से जल्दी बड़ा से घूमने में समय तो ऐसा होता है कि बड़ा चलिए ठीक है जब आगे नहीं बढ़ रहा है कोई क्या गड़बड़ी है नेटवर्क में प्रॉब्लम बढ़ेगा ज़्यादा दूर जाएगा परफॉर्मेंस बढ़ेगा मौसम भी खराब तो इससे बेटा वो पूछ रहे हैं हम फोकस करना है जो प्रोसेस में जो ब्रीडिंग करते करते बढ़ेगा फिर से तो इसके लिए उसको कर सकते हैं आप लेकिन ब्रीडिंग थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि मार्केट कंपनी इतना ज़्यादा रहता है तो करेक्शन अच्छा नहीं तो फिर हम लोग ग्रेडिंग करेंगे सारा ग्रेडिंग करने के बाद हम लोग जो करते हैं वो प्राइमरी रोस्टिंग ये है प्राइमरी रोस्टर ये इलेक्ट्रीफाइड है ये घूमता रहता है और आप गैस यूज कर सकते हैं 3 चूल्हा लगा हुआ है 270 से 300 डिग्री तक का टेम्परेचर आएगा इसमें तब हमको सीट आएगा 270 के ऊपर मेजरिंग इसमें नहीं है आप IR दान ले सकते हैं कोविड के टाइम में जिसमें हम लोग टेम्परेचर मापते हैं दूर से तो ऐसे दूर से आप ले सकते हैं हाँ और करते करते ना आपको अंदाज़ा आ जाएगा हाथ का बाँध से भी आप पहचान पाएंगे 1-2 बार कर लेंगे जब आपको पता चल जाएगा तो पूरा हीट हो गया ये फिर हम सीख पाएगा और एक चीज़ लो टेम्परेचर में अगर हम करेंगे तो वो ड्राइंग हो जाएगा वो जिलेटिनाइज फॉर्म नहीं करेगा आप जैसे मान लीजिए खंडन के बाद अगर कोई चीज़ को तोड़ के देखिएगा तो अंदर में पाउडरी फॉर्म में रहता है इसके अंदर फॉर्म फिर जब हम इसको प्राइमरी रोस्टिंग करेंगे तब वो जिलेटिनाइज फॉर्म करता है रबर सब्सटेंस में उसके अंदर फॉर्म तो वही हमको चेक करना है करते करते 2 आदमी मिनिमम चाहिए जो इसको चालता जाएगा इधर ये जैसा है ऐसा वाला ईयर बना सकते हैं कोई इसको वुडन होना बहुत ज़रूरी है ये वाला मेटल है अलग बात है लेकिन इसको वुडन होना से हाथ में गर्मी नहीं लगेगा इतना बड़ा नहीं गर्मी चलेगा 2 आदमी चालेगा एक आदमी बीच बीच में लेगा स्पीड लेवल करना बहुत ज़रूरी है वो तोड़ के हथौड़ा तोड़ के देखेगा मेरा हिंदुस्तान पूरा रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं हुआ और अंदर तक हुआ कि नहीं हुआ तो फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे इससे और नीचे 5 का बोरा या तो बैम्बू बास्केट करके नीचे हाँ ये हॉलो ट्यूब लगा हुआ पूरा नीचे से घाव पूरा नीचे चला जाएगा हाँ तो उसमें क्या होगा आप बोरा में कलेक्ट कर सकते हैं या तो बैम्बू बास्केट में प्लास्टिक यूज मत कीजिए गर्म सीड रहता है ठीक है तो ये जो सीड हम लोग कलेक्ट कर लिए बैच वाइज पहले ही हमने सेपरेट कर लिया अकॉर्डिंग टू साइज तो इसको फिर क्या करना है हमको रूम टेम्परेचर में 1 से 2 दिन तक इसको रखना फिर हम लोग इसको पॉपिंग करेंगे पॉपिंग के लिए ये जो मशीन दिखा है आपको ये 2 स्टेज पे काम करता है एक साथ 2 काम करता है एक तो सेकेंडरी रोस्टिंग भी करता है और पॉपिंग भी करता है तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी रोस्टर कम पॉपिंग इसमें फिटिंग ट्यूब्स लगा हुआ है जो क्या करेगा फिटिंग फिटेड ट्यूब को आगे की तरफ उठा के लेगा और सब आप जैसे सनराइज के समय बोले जैसे प्राइमरी रोस्टिंग के टाइम बोले छोटा सीट जल्दी गर्म होगा बड़ा सीट धीरे धीरे गर्म होगा तो छोटा सीट क्या समय हम लोग का RPM ज़्यादा रखेंगे ताकि वो जल्दी निकल जाए और बड़ा सीट के समय RPM थोड़ा कम करेंगे ताकि धीरे धीरे होगा कितने RPM से रखते हैं? हाँ ये तो वेरी करता है आपका छोटे के लिए हम लोग 22 नहीं सॉरी 30, 34, 35 ये डिपेंड करता है आपका पॉपिंग देख के आपको सेट करना है क्योंकि मान लीजिए अगर आपका लावा फट रहा है तो मतलब ज़्यादा हीट हो रहा है इसको और जल्दी निकलना है और जल्दबाजी के चक्कर में अगर देख रहा हूँ कि मेरा अनपॉप्ड लावा ज़्यादा निकल रहा है मतलब मखाना ज़्यादा निकल रहा है तो जिसको पूरी बोला जाता है तो तब हम इसको थोड़ा स्लो करना है तो ये प्योरली एडजस्ट मैंने इसको देख के ही आपको करना है
कि मान लीजिए आज आप अनरैंक किए, सेम आदमी अगर आप अनरैंक कर रहे हैं तो वो अगर बढ़िया से नहीं हुआ, मतलब मान लीजिए आज आप थोड़ा ज़्यादा ट्राई हाँ इसको चलेंगे। यहाँ पे आपका लावा कलेक्ट होगा, सूर्य कलेक्ट होगा और छिलका कलेक्ट होगा। हाँ इधर से आएगा। वेरी गुड, चलिए अच्छा सो फर्स्ट लेसन नहीं हिटिंग ऊपर वाला चौपन वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर ये आरपीएम है, ये स्क्रू का आरपीएम हम बोले आपको 30। ये जो नीचे वाला है यहाँ पे इंटरनल लगा हुआ है जो तो आपको तो कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, आप तो सब तेज तैयार आदमी हैं और सब सीख लिए लगता है। हाँ भगवान को कौन दिक्कत है? नहीं ऐसा नहीं है। वेरी गुड। एक्चुअली हम लोग काम इधर हम ऐसे डायरेक्ट पता नहीं सकते, मतलब आपको आंसर दिया जाएगा उसी सेंटर पे और हर एक बैंक में सेम साइज का चीज में सेम होता है। बुद्धिस्ट नहीं है उसके पास में उसके अगले पूरी हाँ बहुत बढ़िया। चलिए कंटिन्यू। हाँ सर बताओ। उधर हमको 3 चीज मिल गया, एक मिला सूर्य, लावा और छिलका, तीनों को हम लोग कॉम्पोनेंट डाल रहे पूरी इसको हमको हाथ से ही करना है और ये मशीन अभी भी यहाँ से जैसे मान लीजिए 3 जो प्लेट सेपरेट कर लिया इसी से किया हुआ है। करके फिर हाथ से ये फोर्थ के लिए जिसको मुद्रा है लोकल वाले में इसको डायरेक्ट वेट करके पैक कर सकते हैं, या ये है आपका मसाला मिक्सिंग मशीन, जो मसाला कोटिंग मशीन बोला जाता है इसको। लावा डालेंगे आप वो उससे मसाला को कोट कर देगा। और एक चीज़, ये मशीन लेकिन आपका सीजनिंग या मिक्सिंग नहीं कर पाता है, तो मार्केट में और मशीन अवेलेबल है जो सेम स्ट्रक्चर है, ऊपर से इधर एक नोजल लगा हुआ है जो स्टीम इंजेक्ट करेगा। तो क्या होता है वो साथ ही साथ सीजनिंग भी कर देगा और मतलब रोस्टिंग भी कर देगा। हाँ हाँ ठीक है। तो ये है। और आप जो बोल रहे थे कि छुरी का हम लोग क्या करेंगे, इतना तो छुरी निकल गया, मार्केट में बेचने जाएगा 100-150 रुपये प्रति किलो मिलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पीस देंगे। ये आटा चक्की है, बेसिकली पल्वराइजर बोला जाता है। ये आटा चक्की नीचे आपको आटा बना लीजिए और बाहर देखिएगा बहुत पूरा पोस्टर लगा हुआ है, बहुत सारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकता है। जैसे कोई बर्फी बना लेगा, कोई ठेकुआ बनाता है, कोई कुकीज़ बनाता है, वो आपके ऊपर है आप क्या बनाइएगा। तो उससे क्या आपका दाम दुगना हो जाएगा माल का। और कभी भी बड़ा सीट का पूरी मतलब पीसिए ना, क्योंकि बड़ा सीट ऑलरेडी हाई प्राइस में बिक रहा है, तो अगर पीसना है तो छोटा सीट पीसना है। तो ये है अपना आटा बना लीजिए और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे हो गया बर्फी, ठेकुआ, कुकीज़, कोई कुछ भी बना सकते हैं। ये पैकिंग मशीन के लिए है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स तैयार डालता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप मान लीजिए लावा में तेल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको सीजन करके मसाला कोट करके बेच रहे हैं, नाइट्रोजन वाला मतलब नाइट्रोजन प्लस
ये सेम इसमें एक नाइट्रोजन का छोटा सा ऐसे काला सिलेंडर आता है, अटैच हो जाएगा और एक पाइप से सेम सेटअप। तो कोई भी पैकिंग कर सकती है इसमें। अच्छा, विदाउट मसाला करना है तो नाइट्रोजन काम नहीं है उसमें ना आप डाल सकते हैं लेकिन कॉस्टली हो अच्छा, जाएगा। एक चीज और, इसमें हम और भी पैकिंग कर सकते हैं अपने मशीन में, केवल मखाने करेंगे जैसे हमारे जो यहाँ- मर्जी, ये तो ऑलरेडी पैकिंग मशीन है। अवेलेबल मशीन है। हाँ, समझ गया। मखाना के लिए सोली नहीं बनाया गया। और हम लोग बोलेंगे जो जो नया चालू कर रहा है ना, कोई भी इंडस्ट्री या तो अपना सेटअप बिठा रहा है, उसके लिए इतना ये 8 लाख का मशीन आता है ऑटोमेटिक, फुल्ली 2 पैकिंग एक साथ कर सकता है। मतलब वही जैसे ऑटोमेटिक वही करता है, ऑटोमेटिक पैकिंग करता है, चेक करना पड़ता है। तो इसके बदले आप ये जो बंडल है अपना प्रिंट करके लाएंगे। ये जैसे खुला हुआ है, मशीन इसको चिपकाएगा, तो आप लोग जो लाएंगे वो ऑलरेडी चिपका हुआ रहेगा। हाँ, आप सिर्फ हैंड सीलर लीजिए, उसको सील कीजिए। इधर भी हॉपर है, हॉपर में डाल दिए वो ऑटोमेटिक वही करेगा और इतना को वही करेगा। यहाँ पे सेटिंग हो जाएगा कितना ग्राम चाहिए हमको। कितने ग्राम से? हाँ, मैक्सिमम कितना होगा इसमें? मैक्सिमम 5 केजी। देखिए वो तो मानना हल्का ज़्यादा नहीं कर पाता। और ये मान लीजिए पहले का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसी का माल है। ये मान लीजिए कोई कॉफ़ी पैक कर रहा है, तो कॉफ़ी क्या है, इतना में ही आपका आधा किलो 1 किलो आ जाता है, तो उसको सेट किया जाता है। कंपनी को आप बोलेंगे तो करके यहाँ पे जो पैकेट मिलेगा 200 से 250 ग्राम का पैकेट। हाँ, 11 से ज़्यादा 250। अभी 10 केजी मखाना बोरा रखा हुआ है, एक बोरा में 10 केजी, अप्रॉक्सीमेटली 10 केजी। अभी उसमें मिक्स है इसलिए वो उतना छोटा लग रहा है।